क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे अच्छे कल के लिए आज को अच्छा बनाने की प्रेरणा देते हैं। हर इंसान अपनी फील्ड में टॉप करना चाहता है, या यूं समझ लीजिए हर इंसान चाहता है कि हम यूनिक बने, लेकिन वो यूनिक क्यों नहीं बन पाता? कारण सिर्फ एक है, वो आज को जी नहीं रहा। चाहत अच्छे आज की है और आपका आज ही अच्छा नहीं है, कैसे काम करेंगे? एक होटल में एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि ये सब्जी दे दीजिए खाने के लिए। तो उसने, जो वेटर था, उसने कहा सर ये 3 क्वालिटी में है, एक 50 रुपीज़ की है, एक 100 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की है। अब वो कंजूस मक्खी चूस, तो क्या करता है, बोले सर सब्जी वही है? बोले हाँ सब्जी उसी की है, तीनों ही सब्जियां भिंडी की हैं, 50, 100 और 200। उसने कहा ठीक है सर 50 वाली दे दीजिए। तो 50 वाली में देखा तो बदबू आ रही थी। उसने पूछा क्या है? बोले सर ये भिंडी की सब्जी है। कैसे? बोले 10 रुपए किलो वाली भिंडी की सब्जी है। बोले 100 वाली वो बड़ोसी खा रहा है। तो उसके पास जाके देखते हैं, सूंघता है, बोले थोड़ा मीडियम सी है। ये क्यों? बोले सर ये 40 रुपए किलो वाली भिंडी है। फिर 200, बोले वो सर वो जो फर्स्ट वाली टेबल है उसमें 200 रुपए वाली सब्जी है। वो जाके उसको सूंघता है, तो उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। बोले क्या है? बोले सर ये 90 रुपए किलो वाली भिंडी है और उसमें 1000 रुपए किलो वाला घी डला है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? आपको वापस में क्या मिलेगा? जो आप देंगे आपको वापस वही तो मिलेगा। आप देना जानते नहीं और लेना चाहते हैं, तो कैसे काम चलेगा? आप देना नहीं जानते और लेना चाहते तो कैसे काम बनेगा? दादा और लाला, ये 2 शब्द सुने होंगे आपने। जो देना 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 जानता है वो दादा, और जो लेना 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 जानता है वो लाला। अपने जीवन को अगर आप अच्छी चीजों से जोड़ेंगे तो ही तो जीवन अच्छा होगा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि छल कपट से अपने जीवन को ना जोड़े। अपन दूसरों के अच्छे के साथ अपना जीवन जोड़े। कम से कम अच्छा नहीं कर सकते तो नहीं करो, कम से कम बुरा तो मत करो। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम आप किसी का बुरा तो मत करो, क्योंकि जो आप कर रहे हो रिटर्न में वही आएगा। 50 रुपए की सब्जी ऑर्डर की है तो भिंडी सड़ी ही मिलेगी। आप इंडियंस लोग कितने फुलिश होते जा रहे हैं, देखना आप। मेरी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन सच है। अनार, पॉम ग्रेनेड 150 रुपए किलो है। उस 150 रुपए के अनार से जूस निकालो तो 1 गिलास निकलता है, वो भी 1 लीटर नहीं निकलता। और आप बाजार में जाते हो तो आपको 60 रुपए में 1 लीटर अनार का जूस मिलता है। तो आप बताओ कि वो अनार का जूस है कि फ्रेग्रेंस है? कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस से क्या देगा आदमी? आप जो चाहते हो उसके लिए वैसा चुकाना भी पड़ेगा। आप अपना कल अच्छा चाहते हो, आज को भी अच्छा चाहते हो, तो ऐसा कुछ करो जो कल भी आपका अच्छा कर सके। लिव टुडे, आज को जियो। और आप लोग आज को जियो, छल से मत जियो, अच्छे कल के लिए जियो। छोटी छोटी चीजों में आप लोग छल करते हो। ये फेज चल रहा है अभी, ये एक दौर चल रहा है पैसा और पावर को बनाने का। इंसान से इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान को खा रहा है, पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है, वासना के लिए कुछ भी कर रहा है। क्यों? क्यों करें? वासना और पैसे के लिए क्यों करें? कुछ आप खुद के लिए भी तो करो। पैसों के लिए भाई भाई से झगड़ रहा है, और
छोटी छोटी चीजों के लाभ के लिए इतना छल कपट मायाचारी है कि गिरगिट भी सोचे कि यार हमसे तेज रंग तो ये लोग बदल लेते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, आदमी तो उससे ज्यादा रंग बदलता है। बदनाम है गिरगिट रंग बदलने में, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा रंग बदलता है। क्यों ना हम अपनी इस फितरत को सुधारें, संभालें, समझें। कह रहे हैं कि अपना आज और कल अच्छा बनाने के लिए अच्छे कर्मों से जुड़ें और बुरे कर्मों से दूर हटें। अच्छे कर्मों से जुड़ो ना, अच्छे कर्मों से खुद को जोड़ो। किसी के लिए फेथफुल पर्सन बनो, मायाचारी मत करो। किसी के लिए एक अच्छा काम कर दो तो रिटर्न में तुम्हारे को उसका पुण्य तो मिलेगा। अपने आप को अच्छे कर्मों से जोड़ें और बुरे कर्मों से दूर हटें। दोनों काम करना पड़ेंगे। अच्छे कर्मों से जुड़ो और बुरे कर्मों से दूर हटो। मैनेजमेंट की भाषा में कहें कि सेविंग्स भी हो और वेस्टेज भी घट जाए, इनकम बढ़ जाए, सेविंग बढ़ जाए और वेस्टेज घट जाए, आप 3x प्रॉफिट करोगे। यही चीज मैं आपको आज समझा रहा हूं। अच्छा कल और अच्छा आज बनाने के लिए अच्छे कर्मों से जुड़े। कभी न्यूज़पेपर देखो, मैं तो पढ़ता नहीं हूं, लेकिन आप लोग न्यूज़पेपर देखना, न्यूज़ चैनल्स देखना, क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ एक चीज लिखी होती है, पाप, चोरी, हिंसा, चोरी, हिंसा, राजनीति, पाप। क्या मिलेगा? ऐसा करने से क्या मिलेगा? वही मिलेगा। एक व्यक्ति चाहता है कि सारे विश्व का पैसा मेरे पास आ जाए। अरे एक बार सोच तो कि पैसा तो तेरे पास सब आ जाएगा, लेकिन तू बचा के कितना रख पाएगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट, व्हेन ही कम्स टू इंडिया, जब वो इंडिया आया तो उसने देखा कि एंट्री में ही उसने देखा कि एक दिगंबर मुनिराज बैठे हैं जंगल में, बहुत शरीर दुबला पतला, ठंड का मौसम। लेकिन वो सोचता है कि इतनी गरीबी इस देश में। दिगंबर मुनि को देखने के बाद वो सोचता है कि इतनी गरीबी है इस देश में। दिगंबर मुनिराज के पास उसने कुछ कपड़े भेजे कि अलेक्जेंडर उस देश को पहले अमीर बनाएगा फिर लूटेगा। तो उसने अपने व्यक्ति के हाथ से कपड़े भेजे और दिगंबर मुनिराज तो ध्यान में लीन थे। हमारे राजा ने आपके लिए कपड़े भेजे। चिल्ड, महाराज तो कुछ बोले ही नहीं। इसके बाद दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, नहीं माना तो उसने अपने मंत्री को भेजा। अब मुनिराज ने अपना मौन खोल करके बोले कि इसकी जरूरत मुझे नहीं, तुम्हारे राजा को है। मेरे राजा को इसकी जरूरत? बोले हाँ, तुम्हारे राजा को इसकी जरूरत है। हमारे राजा को इसकी जरूरत क्यों है? बोले सबसे गरीब तुम्हारा राजा है। राजा ने बात जब सुनी कि मुझे गरीब कहाँ जा रहा है, मैं गरीब हूं, मैं कहां से गरीब हूं, चलो चल के पूछते हैं। राजा पूछता है कि मैं कहां से गरीब हूं। तो मुनिराज पूछते तुम्हारे पास कुछ है? बोले हाँ, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, पूरे विश्व विजेता हूं। तो भारत में क्यों आए हो? तुम भारत में क्यों आए हो? बोले भारत जीतने के लिए आया हूं। जब तुम्हारे पास है ही सब कुछ तो भारत को क्यों जीतने आए हो? इसका मतलब तुम गरीब हो। उसको बात समझ में आई कि साथ कुछ नहीं जाना, और भारत को लूट के नहीं गया। भारत से वो लूट के नहीं ले गया, ग्रंथ ले गया, जैन ग्रंथ लेकर के गया। जब वो मर रहा था तब उसको दिगंबर मुनि का उपदेश याद था कि साथ कुछ नहीं जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जब खाली हाथ जाना है, हिंसा करके, छल कपट करके हम लोगों को लूट के संसार को बढ़ाएं क्यों? एक बात ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं आपसे कि छल का फल छल, आज नहीं तो कल। आपने दूसरे को धोखा दिया, तुमको मिलेगा। तुमने किसी का पैसा खा लिया, तुम्हारा भी कोई खाएगा। तुमने किसी के
इष्ट का वियोग करा दिया, तुम्हारा भी कोई कराएगा। छल का फल छल, आज नहीं तो कल। अभी एक दौर और चल रहा है ITUS का, ये बहुत बड़ा एक बिजनेस हब है, इसकी टोपी उसके सर। इससे पैसा लो, उसको कुछ दो, बीच का खा लो। ऐसा करते करते कोई ऐसा व्यक्ति भी आएगा जिसका जीरो, आखिरी में हाथ खड़े कर लो। ITUS का बिजनेस है। आप लोगों को भी ऐसे लोग मिले होंगे कि आपसे पैसा ले लिया या माल ले लिया और पैसा खा गए। जब लेने जाओ तो बोलते हैं भैया काहे का पैसा? अरे दे देंगे, कहाँ भग थोड़ ना रहे, खा थोड़ ना जाएंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी का पैसा खा लिया, किसी के साथ धोखाधड़ी कर ली, किसी को परेशान कर लिया, मैं दिल से कह रहा हूं तुमको दुआ नहीं बद्दुआ मिलेगी। और बद्दुआ इतनी गहरी मिलेगी कि कई जन्मों तक तुमको सुकून नहीं मिलेगा। फ्री होके जाओ। जो लोग दूसरों का पैसा खा लेते हैं, छल कपट कर लेते हैं, कहते हैं कि अगले जन्म में वो गाय बन के चुकाते हैं, पेड़ बन के चुकाते हैं फल वाला। गाय बन के मतलब कि दूध तो दोगे, तुम्हारा बच्चा नहीं पी पाएगा, कोई और निकाल के पी लेगा। पेड़ बनोगे और दूसरे को फल देते रहोगे जिससे उधार लिया था। नहीं, छल नहीं करना। हमें बुरे कर्मों से दूर हटना है, अच्छे कर्मों से जुड़ना है। छल का फल छल, आज नहीं तो कल। एक छोटी सी कथा है। एक ग्वाला था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, और वो अपनी ईमानदारी के कारण पूरे एरिया में फेमस था। दूर दूर नदी पार भी लोग उससे दूध लेते थे। उसकी बीवी बच्चे बहू सब बड़े प्रसिद्ध हो गए थे कि ये लोग इनकी फैमिली के हैं। थोड़े दिन बाद वो ग्वाले का देहावसान हो गया, आयु पूरी हो गई। अब उसकी बहू ने वो काम, उसके बेटे ने वो काम संभाला। बेटा बहुत ईमानदार था और उसकी पत्नी को पसंद नहीं था कि बेटे का ईमानदार होना। तो वो कहती थी कि नदी पार तो मैं ही जाऊंगी, तुम यहां देना। नदी पार जब वो करती थी तो नदी का पानी उस दूध के कैनों में मिला लेती थी और जाके दूध बेचती थी। लोगों को इतना विश्वास था कि वो बेईमानी नहीं करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसने पैसा जोड़ा। और पैसा क्या जोड़ा, एक सोने की नाक की नथ बनवाई। राजस्थान में पहनते हैं नथ, अच्छी हैवी। और जब भी वो नदी की ओर जाए या नदी से जाए तो झांकती थी नदी में, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। इतनी बड़ी नथ तो मेरे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। छल का फल छल, आज नहीं तो कल। वो एक बार झांक रही थी, नथ इतनी भारी थी कि वो नाक से कट करके जमीन में गिर गई। जब वो गिर गई नीचे जमीन नदी में, तो लोगों ने पूछा उसको, भाई कि ये नाक में क्या हो गया तुम्हारे, खून क्यों बह रहा है? तो धीरे से कहती है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। छल का फल छल है। आपने किसी को दुख दिया है, तुमको सुख नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत में तुमको सुख नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो तुमको धोखा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, तुमको धोखा मिलेगा। तुमने किसी को सुख दिया है तो आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों ना अपन अपने लिए एक रास्ता खोलें, अच्छे कल के लिए, अच्छे आज से जुड़े। आप अच्छा कल चाहते हो तो आज को अच्छा कर लो। 50 रुपए दोगे तो भिंडी की वही सब्जी मिलेगी, और 200 रुपए दोगे तो बहुत अच्छी भिंडी मिलेगी। समझदार होगे तो मेरी बात को आप इशारों में समझ जाओगे। बाकी नासमझ को समझाने के लिए तो ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते। ये दिन भर आज अपने दिमाग में एक बात घुमाना, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। छल का फल छल ही होगा। समझदार व्यक्ति को बार बार समझाना नहीं पड़ता, समझदार व्यक्ति जल्दी से समझ जाता है। यहां कह रहे हैं
सारी चालाकियां धरी रह जाती हैं, जब कर्म लौट कर आता है तब सारी चालाकियां धरी रह जाती हैं। धीरे धीरे देखो आप, जब कर्म लौट कर आना शुरू करता है सारी चालाकियां धरी रह जाती हैं। मैंने ऐसे बड़े बड़े मल्टी मिलियनरों को देखा है जिन लोगों ने पैसा बनाया है, कमाया नहीं है। आज 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो कल 10 करोड़ का प्रॉफिट है, कल 10 करोड़ का प्रॉफिट है तो कल 100, उसके अगले दिन 100 करोड़ का प्रॉफिट है। इतना पैसा कमा लिया कि आदमी सोच ही नहीं पा रहा कि पैसा आया कहां से, लेकिन छल से कमाया है। छल से कमाया है तो अच्छा कल नहीं पाया है, अच्छा कल नहीं पाया। इसलिए कह रहे हैं सारी चालाकियां आपकी वहीं धरी रह जाएंगी जब कर्म लौट का आना शुरू करेंगे। जब लॉस का दौरा आता है ना व्यक्ति को, देखो एक तो होता है कि पैसा ईमानदारी से कमाया है तो उसने घोंसला बनाया, बहुत धीरे धीरे एक एक दाना बुन बुन करके वो बनाया है, तो देखो वो टिकता है। एक होता है कि किसी का घोंसला चुराया है, समझना। अगर आपने घर बनाया है, ईमानदारी से पैसा बनाया है तो टिकेगा, और बेईमानी से बनाया है तो झटके में जाएगा। और झटके में ऐसा जाता है कि समझ में नहीं आता कि आज ये लॉस, कल वो लॉस, परसों ये लॉस, एक दिन में जीरो, महीने भर में एक जीरो। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा था, अब जेल में कैदी उसके साथ सेल्फी भेज रहे हैं। बोले वो देखो बड़ा आदमी था, मेरे साथ बैठा है आज, और एक मारा उसको, बोले रोटी का चल। क्यों? छल से पैसा कमाया तो छल से गया। दूसरे को दुख देके कभी सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, सारी चालाकियां वहीं धरी रह जाती हैं जब कर्म लौट करके आता है। महाभारत का छोटा सा प्रसंग है। कृष्ण और अर्जुन एक साथ रथ में थे और कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से अपना रथ मोड़ो कर्ण की ओर। कर्ण की ओर रथ मोड़ते ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसे बादल बनाओ, ऐसा तीर छोड़ो कि पूरी रणभूमि पानी पानी हो जाए, लेकिन तुम्हारे रथ को कुछ ना हो। ठीक है, अर्जुन ने वैसे ही किया। और जब देखा कि कर्ण अपना रथ को धंसता हुआ देख करके बाहर निकालता है, कृष्ण कहते हैं छोड़ तीर, छोड़ तीर। अर्जुन तीर छोड़ते हैं, कर्ण कहता है ये गलत बात है, तुम शस्त्र नहीं है किसी के पास, उसको तीर चला रहे हो। अब कहता है कृष्ण, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब नीति कहाँ गई थी? जब पांडवों को लाख के महल में जलाया गया था तब नीति कहाँ थी? जब अभिमन्यु को अकेले मारा था तब नीति कहाँ थी? अब तुमको झेलना पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? कि छल का फल छल, आज नहीं तो कल आप अपने जीवन को छल से नहीं अच्छे कल से जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।